जय श्री राम। आज मैं दीपावली के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिनको अधिकांश लोग नहीं जानते। आपको यह बात सुनकर के आश्चर्य भी लगेगा, क्योंकि सभी लोगों को मालूम है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है और कब मनाई जाती है। यह 5 त्योहारों का त्यौहार है। ऐसा क्यों है और इसके पीछे क्या कारण है, यह सभी को मालूम होगा। परंतु आज मैं कुछ ऐसे बिंदुओं के बारे में आपको जानकारी दूंगा जो अधिकांश लोगों की जानकारी में नहीं है। दीपावली पर्व का उल्लेख सबसे पहले भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में मिलता है। दीपावली पर्व के बारे में भविष्य पुराण के उत्तर पर्व के अध्याय 140 के श्लोक क्रमांक 9 में भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को दीपावली उत्सव के बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कहते हैं कि राजा बलि को वामन भगवान से आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि कार्तिक मास की अमावस्या को पूरी पृथ्वी राजा बलि की रहेगी और उस दिन इस बात की खुशी में सभी लोग दीप जलाएंगे। देश का राजा स्वयं दीप जलाकर इस बात का निरीक्षण भी करेगा कि कौन कौन दीप नहीं जला रहा है या जला रहा है। इसके अलावा इस त्योहार का उल्लेख स्कंद पुराण के कार्तिक मास महात्म्य खंड में भी मिलता है। इन सभी के अलावा पद्म पुराण में भी इसका उल्लेख है। आपको ज्ञात होगा कि जनश्रुतियों के अनुसार भगवान राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्यावासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था, परंतु इस बात का उल्लेख वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण या रामचरितमानस आदि किसी भी ग्रंथ में नहीं है। इन ग्रंथों में भगवान श्री राम के आगमन पर नागरिकों द्वारा शहर के बाहर निकलकर भगवान के स्वागत करने का उल्लेख है। 7वीं शताब्दी के भारतीय राजा हर्ष के समय भी दीपावली उत्सव का उल्लेख मिलता है। दीपावली का त्यौहार सनातन धर्मियों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों द्वारा मनाया जाता है, परंतु सभी के मनाने के कारण अलग अलग हैं। हिंदू धर्म के अनुसार दीपावली आध्यात्मिक अंधकार पर आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव है। दीपावली पर्व का प्रारंभ सागर मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि द्वारा देवी लक्ष्मी को लेकर प्रकट होने के साथ होता है। इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि दीपावली के दिन देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना था और उनसे विवाह किया था। कुछ लोग इस पर्व को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से भी जोड़ते हैं। जैन धर्म के मानने वालों के अनुसार 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को इसी दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी तथा इसी दिन उनके प्रथम शिष्य गौतम गणधर को केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। सिखों के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर स्वर्ण मंदिर का दीपावली के दिन ही अमृतसर में सन 1577 ईस्वी में शिलान्यास हुआ था। इसके अलावा 1619 ईस्वी में दीपावली के दिन ही सिखों के छठे गुरु हरगोविंद साहब को जेल से रिहा किया गया था। बौद्ध धर्म में इसे सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने की तिथि के रूप में मनाया जाता है। इस घटना को बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है और इसे दीपों के माध्यम से प्रकाश के रूप में प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाता है। हालांकि बौद्ध धर्म में दीपावली का वैसा ही धार्मिक महत्व नहीं है जैसा हिंदू धर्म में है, लेकिन कुछ बौद्ध समुदाय इस दिन को धर्म चक्र परिवर्तन या धर्म का प्रचार और अहिंसा के संदेश के रूप में मनाते हैं। खासकर श्रीलंका और अन्य बौद्ध देशों में इसे शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। इन सभी के अलावा स्वामी रामतीर्थ का जन्म एवं महाप्रयाण दोनों ही दीपावली के दिन ही हुआ था। महर्षि दयानंद ने दीपावली के दिन ही अजमेर के निकट महाप्रयाण किया था। इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक बातें ही बताना चाहूँगा जो संभवतः कम लोगों को ज्ञात होंगी। सम्राट अकबर के शासनकाल में दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाशदीप दिवाली के दिन लटकाया जाता था। बादशाह जहांगीर के समय भी
दीपावली को धूमधाम से मनाया जाता था। इसके अलावा मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर भी दीपावली को त्योहार के रूप में मनाते थे। शाह आलम द्वितीय के समय भी समूचे शाही महल को दीपों से सजाया जाता था। आइए अब हम विश्व में दीपावली के त्यौहार के बारे में बात करते हैं। नेपाल में दीपावली का त्यौहार 5 दिन के लिए भारत की तरह से ही मनाया जाता है। मलेशिया में दीपावली के दिन सार्वजनिक अवकाश होता है तथा इस त्यौहार को वहां पर भारतीय उपमहाद्वीप के परंपराओं के अनुसार ही मनाया जाता है। सिंगापुर और श्रीलंका में दीपावली का त्यौहार एक राजपत्रित सार्वजनिक अवकाश है तथा इसे जगह जगह पर मनाया जाता है। सन 2003 में दीपावली को व्हाइट हाउस में पहली बार मनाया गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश द्वारा 2007 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेस द्वारा इससे आधिकारिक दर्जा दिया गया। 2009 में बराक ओबामा द्वारा व्हाइट हाउस में व्यक्तिगत रूप से दीपावली के पर्व में भाग लिया गया। वर्ष 2009 में ही काउबॉय स्टेडियम में दीपावली मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 1 लाख से ऊपर लोगों ने भाग लिया। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे व्यापक रूप से मनाया जा रहा है। विश्व के अन्य देश जैसे कि मॉरिशस, फिजी, इंग्लैंड आदि में भी दीपावली का उत्सव काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। विश्व में सनातन धर्मियों की जनसंख्या जैसे जैसे विभिन्न देशों में बढ़ रही है, वैसे वैसे ही हमारी दीपावली भी जनमानस में अपना असर दिखा रही है। इस दीपावली के अवसर पर मेरी माँ शारदा से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहें। जय माँ शारदा।